आप वीडियो में जो दर्जनों मेडल देख पा रहे हैं, ये ना ही खरीद कर लाए गए हैं और ना ही बेचने के लिए सजाए जा रहे हैं, बल्कि ये मेडल 72 वर्ष के एक बुजुर्ग एथलेटिक्स खिलाड़ी की 5.5 साल की कड़ी मेहनत व जुनून की कमाई है। जिस उम्र में लोग दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, उस उम्र में ये बुजुर्ग खिलाड़ी देश ही नहीं, विदेश के खेल मैदानों पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है। आदमी दृढ़ इच्छा शक्ति और बुलंद हौसले से आगे बढ़े तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है, और ये सब कर दिखाया है चरखी दादरी जिले के गांव बाधड़ा निवासी बुजुर्ग एथलेटिक्स खिलाड़ी रामकिशन शर्मा ने। रामकिशन शर्मा ने 67 वर्ष की उम्र में वृद्धावस्था की परवाह किए बिना खेल को जीवन का हिस्सा बनाकर कड़ी मेहनत से आगे बढ़े और बीते 5.5 वर्षों में स्टेट, नेशनल व इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में दर्जनों मेडल अपने नाम कर एक अमिट छाप छोड़ी है। खंड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद रामकिशन शर्मा के हौसले को ऐसे पंख लगे कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और अब नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी दिली तमन्ना पूरी की है। मूल रूप से भांडवा निवासी बुजुर्ग खिलाड़ी रामकिशन शर्मा पिछले 28 वर्षों से बाधड़ा में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। 6 वर्ष पहले तक रामकिशन शर्मा बाधड़ा क्षेत्र के गांवों से अनाज खरीद का कारोबार करते थे, लेकिन एक खंड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद खेल को जीवन का हिस्सा बनाया और कारोबार छोड़कर सारा ध्यान खेल के प्रति समर्पित कर दिया। रामकिशन शर्मा ने फिल्मी कहानी की तर्ज पर आगे बढ़ते हुए अपने शानदार खेल प्रदर्शन की बदौलत महज 5.5 वर्ष के समय में अपार सफलता प्राप्त कर एक खास मुकाम हासिल किया है। अक्टूबर 2016 में बाधड़ा के राजकीय स्कूल में आयोजित खंड स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता देखने गए बुजुर्ग ने जब वहां वृद्धों की दौड़ की घोषणा सुनी, तो उन्होंने भी दौड़ में भाग लेने का मन बनाया और प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभा रहे दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मास्टर नंदलाल आर्य बाधड़ा ने उनको उत्साहित करते हुए आगे खेलने की प्रेरणा दी। खंड स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान और मास्टर नंदलाल के प्रोत्साहन के बाद रामकिशन के हौसले को पंख लग गए और सारा ध्यान खेल पर लगा दिया, जिसका परिणाम उनको दिसंबर 2016 में गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में आयोजित हरियाणा स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मिला। रामकिशन ने इस प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। उसके बाद और बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने लगातार स्टेट व नेशनल प्रतियोगिताओं में अपने विरोधियों को नाको चने चबाते हुए अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। लगातार जीत हासिल कर उन्होंने साबित कर दिया कि खेल प्रतियोगिताओं में मिले मेडल भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का परिणाम है। लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था, जिसका परिणाम उन्हें अब नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मिला है, जहां उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल व मालदीव के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए 100 मीटर, 200 मीटर व शॉट पुट में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इस जीत के साथ ही उनके पदकों की कुल संख्या 140 हो गई है। रामकिशन शर्मा ने बीते 5.5 वर्ष में जो 140 मेडल हासिल किए हैं, उसमें वर्तमान में नेपाल में जीते 3 इंटरनेशनल, 78 नेशनल व 59 स्टेट प्रतियोगिताओं के मेडल शामिल हैं। और खास बात यह है कि रामकिशन शर्मा द्वारा जीते गए इन कुल 140 मेडल में से 121 गोल्ड मेडल हैं। बुजुर्ग खिलाड़ी के स्टेट प्रतिस्पर्धाओं में कुल 59 मेडल हैं और ये सभी गोल्ड मेडल हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटी व स्टेट लेवल की प्रतिस्पर्धाओं में वे विरोधियों को किस प्रकार परास्त करते हैं। उनकी इस खास खेल उपलब्धि पर वर्ष 2019 में उन्हें स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतने पदक जीतने के बावजूद व इतनी अधिक उम्र में भी उनकी पदक जीतने की भूख कम नहीं हुई है और वे बिना थके हारे इसमें जुटे हुए हैं। नेपाल में पदक जीतने के बाद घर पर आराम करने की बजाय उन्होंने बेंगलुरु की रवानगी पकड़ ली है, जहां वे एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी करेंगे। उनके इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है।
उन्होंने जिस प्रकार प्रतियोगिताओं में एक साथ कई कई मेडल झटके हैं, उसको देखते हुए उन्हें मेडल मशीन भी कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपने खेल सफर के बारे में क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। रामकिशन शर्मा, गांव पुराना गांव बांडवा है और 28 साल से बाडला में रहते हैं। यहाँ सिर्फ 5 साल में 5.5 साल हो रहे मेरे को पार्टिसिपेट करते हुए। इसमें 59 गोल्ड मेडल नेशनल के अभी तक प्राप्त किए हैं और 14 सिल्वर नेशनल के, 5 ब्राउन्ज नेशनल के और 59 गोल्ड मेडल ही स्टेट के प्राप्त किए हैं। और अब ये विदेशी धरती पर इंटरनेशनल पहली बार नेपाल में जाकर के 3 गोल्ड मेडल वहाँ से प्राप्त किए हैं, तो टोटल 140 मेडल हो गए। अब विदेशी धरती पर जाकर के भारत का झंडा वहीं पर फहराया तो बहुत ही खुशी हुई। और आगे भी मन में इतना जोश है, उमंग है, आगे कहीं भी चाहे वर्ल्ड कप हो, मतलब वहाँ से भी यदि सरकार भी कुछ मदद करे तो वहाँ से एक नहीं काफ़ी गोल्ड मेडल में लाने की मेरे में हिम्मत है, चाहे जज्बा है। तो अब बिना मदद के भाई थोड़ा सा घर इतना कर नहीं रहा, तो सरकार देखो कुछ मदद करती है कि नहीं। हरियाणा सरकार ने स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया था माननीय समाज कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव जी ने 18 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ पंचकुला में। अब कैश अवार्ड अभी नहीं मिला है, स्टेट अवार्ड मिला है। तो सरकार से भी मैं ये प्रार्थना करूँगा कि बुजुर्ग खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाए, जो नेशनल इंटरनेशनल के जो मेडल लाते हैं, विदेशी मेडल लाते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो सके। वहाँ पर जो इंडिया का झंडा फहराया गया या झंडा लेकर के हमें सम्मान दिया गया तो वहाँ बड़ी खुशी हुई। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम वहाँ उन्होंने किया। तो मैं मतलब सभी जो मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री उनसे भी निवेदन करूँगा, मेरी बात पहुँच जाए तो भाई बुजुर्गों का एक तरफ तो सरकार कहती है बुजुर्ग राष्ट्र के स्तंभ, दूसरी तरफ इनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। तो सभी से करवद निवेदन है भाई बुजुर्गों को सम्मान दिया जाए ताकि वे विदेश में भारत का डंका बजा सकें, वह देश का नाम रोशन कर सकें। वहाँ राष्ट्रीय गान हुआ, बहुत ही मन में खुशी हुई। मैं विदेशी धरती पर जाके भारत को सम्मान मिला तो मैंने उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। 1 मई से 5 मई 2022 तक नेपाल के पोखरा में रंगशाला स्टेडियम में हमारे इंटरनेशनल के खेल हुए, जिसमें 5 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भारत के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहाँ पर 100 मीटर रेस 14 सेकंड 32 माइक्रो में, 200 मीटर दौड़ 29 सेकंड 87 माइक्रो और लॉन्ग जंप 9 मीटर और शायद 82 तक 42 था, इतने करीब तीनों में गोल्ड मेडल हासिल किए। और अब रात को यहाँ पहुँचे हैं। अब इंटरनेशनल में अब हमारी कल बेंगलोर की तैयारी है। बेंगलोर में नेशनल के खेल हैं 11 से 15 मई, वहाँ से फिर त्रिवेंद्रम केरला 18 से 22 मई तक के नेशनल के खेल हैं। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज़ वर्क के 24 मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।